कौन से रिश्तों की निभाने की बात कर रहे हैं भैया आप? यहाँ गरीब आदमी को न्योता तक नहीं दिया जाता कि वो न्योते के बदले कुछ दे नहीं पाएगा। यहाँ गरीब आदमी को कर्ज नहीं दिया जाता कि वो चुका नहीं पाएगा। यहाँ गरीब आदमी को सम्मान नहीं दिया जाता कि वह सम्मान के योग्य नहीं है। गरीब आदमी को कुर्सी पर समाज में इसलिए नहीं बैठा जाता कि उस योग्य नहीं है। हम उस समाज में संबंध को निभाने की बात कर रहे हैं। अगर एक अमीर आदमी आ जाता है तो लोग उसे सर पर बिठाने की कोशिश करते हैं, उसे कर्ज भी दे देंगे। लेकिन एक साधारण गरीब आदमी के साथ किस तरह से हमारा समाज व्यवहार करता है भैया। जिस तरह से डुप्लीकेट मोबाइल आपको हमारे कानों के पास दिख रहा है, ऐसे ही आजकल कुछ डुप्लीकेट रिश्ते भी हैं। गरीब आदमी को उसकी औकात बताई जाती है, उसको नीचा दिखाया जाता है, उसे यह महसूस कराया जाता है कि तुम समाज में खड़े होने के योग्य नहीं हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भैया। भगवान ने तो बिना भेदभाव का सबको बनाया था, सबको दो आंखें दी थी, सबको दो कान दिया था, सबको दो पैर दिया था, दो हाथ दिया था। एक इंसान को जो चाहिए था सब कुछ सबको सामान्य रूप से दिया। कोई अपने कर्म से बड़ा बन गया तो कोई अपने कर्म से छोटा रह गया। लेकिन ये सब कुछ भगवान ने तो नहीं किया था, ये तो सब करने वाला इंसान है। और इस समाज में हम जीते हैं भैया, जहाँ पर वही जिस रिश्तों की निभाने की आप बात करते हैं, वही आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वही आपके पीठ पीछे आपको गाली देते हैं, वही आपके पीठ पीछे आपके औकात बताते हैं, वो आपके पीठ के पीछे आपका बुरा चाहते हैं। ऐसे रिश्तों की निभाने की बात करते हो भैया, मैं साफ तौर पर इस बात से नाकार रहा हूँ। मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, लेकिन ऐसे रिश्ते मुझे नहीं चाहिए भैया। भैया भविष्य में भी मुझे कोई आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर मुसीबत में इंसान को अकेले ही लड़ना पड़ा है। तो मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं है किसी रिश्तेदार से और ना समाज के किसी सदस्य से, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाऊंगा, जब तक मैं सफल नहीं हो जाऊंगा, ये समाज और ये संसार मेरा साथ नहीं देगा, सिर्फ मेरी भावनाओं के साथ खेलेगा और मेरा मजाक बनाएगा। भैया आप मेरे बड़े भाइयों, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं जब बड़ा आदमी बनूंगा मैं सबका सम्मान करूंगा और कोई भेदभाव नहीं करूंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूँ भैया। और मैं अपने गरीब रिश्तेदारों को निमंत्रण भी दूंगा और अपने घर बुलाऊंगा भी, और वो सम्मान दूंगा जो सबको मैं देना चाहता हूँ। सामान्य व्यवहार सबके साथ मैं करूंगा। भैया मैंने देखा है, मैंने शादियों में जाकर के लोगों के यहाँ देखा है, उनके यहाँ गरीब रिश्तेदारों की कद्र क्या होती है। जो गरीब रिश्तेदार वहाँ कुछ अगर पहुँच जाते हैं, उनकी कितनी इज्जत होती है। इसलिए मुझे एहसास होता है कि ऐसे रिश्तों से अकेला रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ आपको कष्ट देंगे। ये सिर्फ अच्छे वक्त में सेल्फी लेने के लिए, अच्छे वक्त में आपकी के साथ तस्वीर में खड़े होंगे, लेकिन ये बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ देंगे। और भैया आजकल का ये दिखावे का रिश्ता, भौकाल का रिश्ता सिर्फ तभी तक है जब तक आपके पास संपत्ति है, आपके पास भौकाल है, आपके पास सिस्टम है। नहीं तो ये सारे रिश्तेदार और सारे दोस्त तक भी, कलयुग में कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो आपका साथ छोड़ देंगे। भैया मैं नहीं कहता कि सब रिश्तेदार बुरे ही होते हैं या सब दोस्त बुरे होते हैं, लेकिन वर्तमान की हालत में 90% से ज़्यादा हालत यही है। इसलिए भैया मुझे लगता है कि रिश्ता उसी से निभाइए जो रिश्तों के कद्र को समझता है, जो रिश्तों के मतलब को समझता है, जो आपको दिल से अपना माने, दिखावे के लिए अपना ना माने। क्योंकि आजकल दिखावटी बातें और दिखावटी लोगों के सामने थोड़ी सी तारीफ़ कर देंगे, थोड़ा सा अपनापन दिखा देंगे, और हम भावनाओं में बह के उनके साथ अपना संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो हमारे भावनाओं के साथ खेल जाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कोई छल और कपट नहीं होता है, और हम उसके भुक्तभोगी हो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि वो हमारे बारे में क्या बोले। लेकिन मुझे या समाज को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं। हमारी राय हमारे प्रति अच्छी होनी चाहिए, हमारे विचार हमारे प्रति अच्छे होने चाहिए, हमारे विचार लोगों के प्रति अच्छे होने चाहिए। लोगों का विचार हमारे प्रति कैसा है, इस पर बिल्कुल कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है कुछ कहना है और लोग कहते रहेंगे। भैया इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, डुप्लीकेट रिश्तों से बचने की कोशिश कीजिए। शुभचिंतक लाखों करोड़ों नहीं, सिर्फ एक दो हो जो सच में तस्वीर में सिर्फ नहीं, आपकी तकलीफ़ में खड़े हो। यह बात सिर्फ आप पर लागू नहीं होती है, आपसे जो संबंध रखता हो आप भी सिर्फ उसके तस्वीर में नहीं, उसके तकलीफ़ में खड़े होइए, उसके सुख दुख के साथी बनिए। अगर आप उसे दिल से अपना मानते हैं तो उसकी कभी बुराई मत करिए, उसका निंदा मत करिए। अगर आप उसकी निंदा करते हैं इसका मतलब कि आप उस रिश्तों का सम्मान नहीं करते। अगर वो निंदा योग्य है तो उसके मुंह पर कह दीजिए, उसकी कुछ आदतें गलत है उसके मुंह पर कह दीजिए, लेकिन
उसके पीठ पीछे कभी भी कुछ मत कहिए अगर आप रिश्तों को निभाते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है सच को आपके सामने रखना। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं सिर्फ समाज को संदेश देना चाहता हूँ, वर्तमान की सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। सच क्या है वही बताना चाहता हूँ। सत्य हमेशा से कड़वा होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं करेला कड़वा होता है, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारी बातें थोड़ी कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। यह सब मैसेज देना मेरा इसलिए एक प्रथम कर्तव्य है। मैं भारत का एक नागरिक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का कोई युवा गलत संबंधों में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद करे और गलत संबंधों के निभाने के चक्कर में अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करे। इसलिए सम्मान उसी को दीजिए जो आपको सम्मान देता है, जो सम्मान का कद्र समझता है। सम्मान हमारे संस्कार का हिस्सा है, इसलिए हमें देना भी जरूरी है।